हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल और स्वागत करता हूं आपको मेरे चैनल ट्रीटो में, जिसमें हम जानेंगे ढेर सारे अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपने बच्चों को योयो से खेलते हुए तो देखा ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी योयो को क्रेन से खेलते हुए देखा है? ये देखिए, ये है दुनिया का सबसे बड़ा योयो, जिसे बेथ जॉनसन के द्वारा बनाया गया था। और इसका जो सबसे पहला पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था वो हुआ था यूएसए के ओहायो स्टेट में। ये जो योयो है इसे 15 सितंबर 2012 को डेमोन्स्ट्रेट किया गया था और इसका जो डायमीटर है वो है 3.6258 मीटर्स और इसका जो टोटल वेट है वो है 2095.6 किलोग्राम्स का। जनरली स्मार्टफोन्स में हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड असिस्टेंट्स मिलते हैं, जैसे कि अगर आप एंड्रॉयड की बात करें तो उसमें हमें मिलता है गूगल असिस्टेंट, और अगर आईफोन का बात करें तो उसमें हमें मिलता है सीरी। लेकिन आपने क्या कभी इस चीज को ऑब्जर्व किया है कि भले ही वो गूगल असिस्टेंट हो, सीरी हो या फिर एलेक्सा हो, उसमें जो वॉइस होता है वो एक फीमेल का होता है। इसका जो आंसर है वो गूगल और माइक्रोसॉफ्ट ने दिया है, और वो ये है कि जो फीमेल का वॉइस होता है उसका जो पिच का लेवल होता है वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। जो फीमेल वॉइस होता है वो मेल के कंपैरिजन में ज़्यादा क्लियर साउंड होता है, और फीमेल वॉइस को ज़्यादा ट्रस्टवर्दी लोग समझते हैं। इसीलिए इन सब पैरामीटर्स को ध्यान रखते हुए इनका जो वॉइस होता है वो एक फीमेल का वॉइस होता है। दुनिया भर से हर साल कई एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं ताकि वो अपना स्पेस प्रोग्राम पूरा कर सके। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइका, जो कि एक डॉग थी, उसे स्पेस में भेजा गया था सोवियत यूनियन के द्वारा। सोवियत यूनियन का एक स्पेसक्राफ्ट था जिसका नाम था स्पुतनिक 2। इसे 3 नवंबर 1957 को लॉन्च किया गया था पृथ्वी से। लाइका एक नॉर्मल सी स्ट्रीट डॉग थी जिसे सोवियत यूनियन ने मॉस्को के स्ट्रीट पर से उठाया था ताकि उसे इस मिशन के लिए तैयार किया जा सके। उस स्पेसक्राफ्ट में एक R7 सस्टेनर था जो कि समय मुताबिक अपने पेलोड से सेपरेट नहीं हो पाया था, जिसके वजह से जो पूरा का पूरा स्पेसक्राफ्ट था वो ओवरहीट हो गया था और लाइका की मृत्यु हो गई थी। जब हम स्पेस की बात कर ही रहे हैं तो आपको स्पेस के बारे में एक और अमेजिंग सा फैक्ट बताता हूँ। जो भी एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है, तो वो हर जगह उड़कर जाते हैं। लेकिन जब वो अर्थ पर वापस आते हैं तो उन्हें चलना सीखना पड़ता है। तो ऐसा इसलिए कि जब वो स्पेस में रहते हैं तो ग्रेविटी के ना होने की वजह से उन्हें बॉडी बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ती है, उन्हें सिर्फ उड़ना पड़ता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर। बट अगर हम बात करें अर्थ की, तो अर्थ में हमारे बॉडी को एक बैलेंस की जरूरत होती है ग्रेविटी के अगेंस्ट में। तो जब वो अर्थ पर आते हैं बहुत सालों के बाद या कुछ महीनों के बाद, तो उन्हें चलना सीखना पड़ता है, क्योंकि उनका जो बॉडी होता है वो बैलेंस को खो चुका होता है पूरी तरीके से। इसीलिए उन्हें एक न्यूबॉर्न बेबी की तरह फिर से अपने बैलेंस को बनाने की आवश्यकता पड़ती है। कैलिफोर्निया में एक डेथ वैली नेशनल पार्क है जहां पर एक बहुत ही रहस्यमय घटना होते रहती है। डेथ वैली के अंदर एक प्लेस है जिसका नाम है रेसट्रैक प्लाया। इस प्लेस पर जो भी स्टोन्स होते हैं वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूव करते हैं ऑटोमेटिकली, और ऐसा लगता है कि जैसे ये जो स्टोन्स हैं ये खुद ब खुद चल रहे हों। ये देखिए, इस फोटो को देखिए। इस फोटो में आपको एक स्टोन दिखेगा और आपको उसका ट्रैक भी दिख सकता है कि वो कितने दूर से चलकर आ रहा है, और ये पूरे दुनिया के मिस्टीरियस घटनाएं में से एक है। अगर आप हमारे साथ कुछ अमेजिंग फैक्ट शेयर करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। आगे आने वाले और भी अमेजिंग फैक्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अब आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। टिल देन, लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सी यू सून।